हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं बात करूंगी कि आज के टाइम में चारों तरफ हम देख रहे हैं बीमारियां बढ़ रही हैं। जिस जिस किसी को देखो अपने आसपास आप घुमा के देख लो, गर्दन चारों तरफ किसी को डायबिटीज है, किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का प्रॉब्लम, न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम है। आप 20 लोगों से मिलोगे तो 15 को तो प्रॉब्लम मिल ही जाएंगी। और आजकल जो मेन प्रॉब्लम चल रही है ना, वो है जोड़ों का दर्द, थकान, कमजोरी। इवन यंगस्टर्स को या ऑफिस गोअर्स को, जो जो यंग है, अभी बच्चे 30-35 की उम्र में, उनको भी ये प्रॉब्लम होती है। बहुत समस्या है ये क्यों है ये समस्या, इसके बारे में बात करेंगे। इसको कैसे ठीक करें, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इसके लिए क्या करें और क्या ना करें। दोनों ही चीज जरूरी है। क्या ना करें वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उन चीजों को नहीं छोड़ा तो आपकी समस्या दूर नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थकान, कमजोरी, बदन दर्द, ये सारी समस्याएं जो हैं ये नसों के दबने से, नसों के नैरो होने से होती हैं। क्योंकि जब नसें दबती हैं या नैरो हो जाती हैं तो उनमें ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मतलब स्लो हो जाता है, और उनमें ऑक्सीजन फ्लो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो ये दर्द बढ़ता है। वो आपका शरीर आपको बोलता है, भाई मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं ठीक हो जाऊं। और आपको तुरंत उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो प्रॉब्लम बढ़ बढ़ के और ज्यादा नुकसान करेगी। मान लो आप जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द है, नहीं ध्यान दिया या नहीं पूरी तरह से प्रिकॉशंस ली तो क्या होगा? अल्टीमेटली घुटने बैठ जाएंगे, और घुटने बैठ गए मतलब आप बैठ गए। क्यों होती है नसों की कमजोरी, या क्यों होती है नसों का दब जाना जिसको कहते हैं? और नसों की कमजोरी का जल्दी से पता नहीं चलता, क्योंकि लक्षण ऐसे हैं। हम सोच लेते, जैसे थकान रहती है, सोच लेते हैं शायद काम ज्यादा कर लिया होगा इसलिए थकान हो गई होगी, या हो गई होगी ऐसी थकान। तो अपनी नसों की तरफ ध्यान देना, नसों की मजबूती बहुत जरूरी है। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपके साथ बात करूंगी। अगर शुरू में देख लेंगे तो वो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ेगी, अदरवाइज वो परेशान करेगी। नसों में कमजोरी अक्सर 3 मेन डेफिशिएंसी से हो सकती है। किसी चीज की कमी हमारी बॉडी के अंदर है तो वो डेफिशिएंसी के कारण नसों की कमजोरी हो सकती है। जैसे अगर विटामिन B12 हमारा कम हो गया, जिसका तो पता ही नहीं चलता, वो बिल्कुल जब तक एक्सट्रीम लो तक पहुंचता है तब जाके कहीं पता चलता है B12 कम हो गया है। तो हमें थकान रहती है, कभी कभी चक्कर आते हैं। उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये चक्कर बढ़ते जाएंगे, ये थकान बढ़ती जाएगी। आप कितना भी रेस्ट कर लो, उसके बाद जब आप उठोगे, खास करके जब आप सुबह सुबह उठोगे, तो आप बहुत थके हुए होगे, आपका हल्का फुल्का बदन भी दर्द कर रहा होगा। तो B12 की कमी के कारण ये सब होता है। तुरंत B12 की तरफ ध्यान देना। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम हो जाए तो भी आपकी नसें कमजोर होती हैं, क्योंकि पोटेशियम आपकी नसों को स्ट्रेंथ देता है, मजबूत रखता है। अगर वो कम हो गया, मजबूती कम हो गई, तो वहां पर दर्द होगा। अगर आपकी नसों में मैग्नीशियम कम है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐसी चीजें हैं जो नसों के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, नसों की प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हैं, जिससे नसें डैमेज ना हो। अगर वो शील्ड कमजोर हो गई तो नसों में दर्द होगा, नसें कमजोर हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजें कम नहीं होनी चाहिए, और इनके टेस्ट आजकल बहुत आसानी से हो जाते हैं, इनके सप्लीमेंट भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सप्लीमेंट नहीं लेने पड़े, तुरंत सही तरीके से खा पी के हम अपने आप को सही रखें। तो क्या खाना चाहिए उसकी भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आजकल का जो काम करने का एक सिस्टम है वो हमें बहुत दुखी कर रहा है। सारा काम डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे बैठ के होता है, जिसमें गर्दन भी यूं रहती है, बंदा यूं झुका हुआ रहता है। काम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि घंटों घंटों उस पोजीशन में बैठ के काम करते जा रहे हैं, ध्यान ही नहीं करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, चाहे वो 6 महीने में आए, चाहे वो साल में आए, कि आपकी कमर में, गर्दन में, घुटने में, कंधे में, कोहनी में कहीं ना कहीं दर्द हो जाता है, क्योंकि वहां की नसें कमजोर हो चुकी हैं। तो आपने करना ही है कि काम तो करना ही है, रोजी रोटी का सवाल है भाई, काम नहीं करोगे तो कैसे खाओगे? तो करना यह है कि आपने हर 1 घंटे में अपनी बॉडी को हिलाना है, एक ही पोजीशन में नहीं बैठना है।
आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उठ के थोड़ा सा चल सकते हैं, अपना पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आपने ऐसा कुछ करना है कि आपके बॉडी में मूवमेंट हो और वो नसें दबे नहीं। पहला काम तो ये करना है। दूसरा, आपने अपनी डाइट की तरफ ध्यान देना है। डाइट ऐसी लेनी है कि एक तो टाइम पर लेनी है, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना, लंच भी करना है और डिनर लाइट करना है, बिल्कुल हल्का फुल्का डिनर करना है ताकि अंदर जाने के बाद आराम से डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी को इतना टाइम मिले कि जो आपने दिन भर में खाया उसके न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब करके अपने काम में ला सके। तो इस तरीके से अगर आप अपना खाना पीना रखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। क्या नहीं खाना, हमेशा बताती हूँ, आप मोटापा घटाना चाहते हैं, आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, बीपी से बचना चाहते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज से बचना चाहते हैं, सबसे पहले नमक और चीनी कम कर दो। जितनी कम कर सकते हो उतनी चीनी कम कर दो, उतना नमक कम कर दो। और कम से कम ऐसे ऊपर से डाल डाल के, जैसे कुछ लोग सैलेड पे बहुत सारा डाल लेते हैं, वो तो बिल्कुल मत खाओ। ये व्हाइट चीजें, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट इतने ज्यादा रिफाइंड करे होते हैं, इनका चिपचिपापन दूर करने के लिए, इनके फ्लो को सही रखने के लिए, इनको सुंदर बनाने के लिए इतने ज्यादा चीजें इसमें केमिकल या कुछ कुछ यूज किया होता है जो आपकी सेहत को नुकसान कर पहुंचाता है। हमारे जब हम छोटे थे तो इतने मोटे मोटे नमक के ढेले आते थे, मम्मी उसको कूट कूट के यूज करती थी। आजकल तो पैकेट में नमक आता है, यूं करो सुर से सारा निकल जाता है। कभी चाहे बारिश हो चाहे गर्मी हो सर्दी हो, वो कभी चिपचिपा नहीं होता। हमारा नमक चिपचिपा हो जाता था क्योंकि वो प्योर होता था। तो इसको कम करना है क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। आपने स्टार्ची चीजों को कम करना है क्योंकि स्टार्ची चीजें अंदर जाने के बाद चिपकती हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, नसों में, इधर उधर वो कचरे को जमा करती जाती है, वो कचरा निकलता नहीं है, जिससे बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और आपको नुकसान होता है। नसों को सही रखना है तो वो चिपचिपी चीजें आपने नहीं खानी है, रिफाइंड चीजें नहीं खानी है, मैदा वाली चीजें नहीं खानी है। कम से कम तो कर सकते हो ना कि रोज मत खाओ। मैंने देखा है ऑफिस वाले लोग क्या करते हैं, घर से खाना लेके नहीं गए, कैंटीन से बर्गर ले लिया, पिज्जा ले लिया, रोल ले लिए, या तरह तरह के रोल मिलते हैं, वो खाली डेली अगर आप वो चीजें खाओगे तो आपको नुकसान होगा। घर की चीजें जितनी खाओगे उतना फायदा रहेगा। तो फिर क्या करें? ये चीजें तो छोड़ दी, उसके बाद क्या करें? क्योंकि ये चीजें सिर्फ छोड़ देने से तो हमारा काम नहीं हुआ। फिर हम खाएं हरी पत्तेदार सब्जियां, रंग बिरंगी सब्जियां, रंग बिरंगे फ्रूट। आप देखते हो ना सब्जियों, कितने रंग की सब्जियां होती हैं, कोई हरी है, कोई पीली है, कोई लाल है, कैप्सिकम येलो, कैप्सिकम रेड, खीरा हरा, कितने रंग की सब्जियां हैं। वो जितने रंग हैं उतने मिनरल उनमें हैं। तो आप रंग बिरंगी सब्जी खाओ, रंग बिरंगे फ्रूट खाओ और उनको जूस बना के नहीं, रॉ फॉर्म में खाओ। फ्रूट्स को रॉ फॉर्म में खाओ, कच्चे खाओ फाइबर के साथ। जो सब्जियां भी आप बनाते हैं उनको ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं, सौते करके अगर आप खाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक प्लेट भर के आप सौते करके ब्रोकली ली, येलो येलो और रेड कैप्सिकम लिया, ग्रीन कैप्सिकम भी साथ में ले लिया, आपने गाजर ले लिया, उसके साथ में आपने बीट रूट ले लिया, शलगम ले लिया। ये चीजें लेके सौते करके अगर आप एक बॉल भर के खा लेते हैं, इतने न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे कि आपकी सारी नसें अपने आप बिल्कुल सही रहेंगी, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, कोई दबाव नहीं होगा, कोई फ्लो में कमी नहीं होगी। नसों को सही रखने के लिए ओमेगा 3 भी बहुत जरूरी है। कहाँ से मिलेगा ओमेगा 3? घी से मिलता है, ऑर्गेनिक घी, अगर देसी घी मिल जाता है, गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, उससे मिलता है। आपको नट से मिलता है, सीड से मिलता है, वॉलनट से मिलता है। तो ये चीजें अगर आप खाते हो, आपको फिश ऑयल से मिलता है ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 भी आपकी नसों को सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो इलास्टिसिटी सही रहेगी उनकी, उनमें फ्लो सही रहेगा, और कई सारी ऐसी चीजें, कई सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो फैट सॉल्युबल होते हैं। जब आप ओमेगा 3 सही से लेंगे तो वो मिनरल्स भी आपके ज्यादा काम आएंगे। एक किशमिश बहुत अच्छा ऑप्शन है। रात को आप इतनी सारी किशमिश भिगो के रख दो, धो के, लेकिन धो के भिगोना, भिगो के रख दो, सुबह उसको पहले किशमिश खा लो, फिर वो पानी पी लो, एक तरीका। दूसरा, उसको मिक्सी में घुमा के उसका जूस बना लो, वो पी लो। दोनों ही चीजें बहुत फायदा करेंगी, दोनों ही तरीके से बहुत फायदा करेंगी। या फिर आप उसको दही में जमा दो और दही के साथ खा लो,
बहुत टेस्टी लगता है और एकदम से आपको तुरंत एनर्जी देगा और वो एनर्जी लंबे समय तक चलेगी। ये तो हो गया खाने की चीजें। अब दो काम आपने और करने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि काम करने का जो आपका सिस्टम है ना, उसमें चेंज करके अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट में रखना है। दूसरा, प्राणायाम बहुत अच्छा है, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। आपके सांस लेने के तरीके से भी आप हेल्दी रह सकते हो। प्राणायाम में आप भ्रस्त्रिका करते हो। भ्रस्त्रिका क्या होता है, जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, लोहार होते हैं ना, यूं यूं करके हवा भरते हैं और जिससे उनकी आग जलती है। तो ऐसा प्राणायाम आपने क्या करना है, तेजी से सांस अंदर लेना, तेजी से छोड़ना, पूरे पूरे अंदर, पूरा जोर से बाहर। ये दो प्राणायाम अगर आप करते रहते हैं, एक ये अनुलोम विलोम और एक ये भस्त्रिका, तो आपकी नसों को बहुत सपोर्ट मिलता है। और रेमेडी के तौर पर मैं कोई आपको दवाई नहीं बता रही हूँ, पंपकिन सीड बहुत अच्छे हैं। 1 या 2 चम्मच पंपकिन सीड अगर आप लगातार खाते हैं, 1 महीना खा लो, फिर 1 महीना छोड़ दो, फिर 1 महीना खा लो, लगातार, मतलब पूरा साल आपको खाने की जरूरत नहीं है। कैसे खाएं कि उनको इतना चबाएं, इतना चबाएं, चबा चबा के खाएं। आपने 10-12 दाने मुंह में डाले, उनको चबाते गए जब तक कि वो बिल्कुल मुंह में पानी सा, दूध जैसा नहीं बन गया, फिर उनको अंदर कर लिया। आप इसको अपने सैलेड के साथ भी खा सकते हैं, इसको अपनी स्मूदी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आप इसको जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा ये आपकी नसों के लिए अच्छा रहेगा। इसमें आपको मैग्नीशियम पोटेशियम दोनों मिल जाएंगे, उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाएंगे, तो ये आपकी नसों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। नसें मजबूत रही तो आपका पूरा सिस्टम मजबूत होगा, क्योंकि वहीं से तो आपको ब्लड फ्लो मिल रहा है, वहीं से तो आपको ऑक्सीजन फ्लो मिल रहा है। अगर नसें मजबूत रही तो आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपके मसल्स भी सही रहेंगी। तो इस तरीके से ये आसान आसान से तरीके हैं कि छोड़ दो, ये कर लो, ये खा लो। 3 चीज मैंने आपको बताई, कुछ मुश्किल तो नहीं है। इस तरीके से अपनी नसों को मजबूत रखिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।